नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में पराक्रम दिवस के अवसर पर भारत पर्व 2024 का उद्घाटन किया। अगले 9 दिनों में भारत पर्व में गणतंत्र दिवस की झांकियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा देश की विविधता का प्रदर्शन किया जाएगा। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कल ही पूरा विश्व भारत की सांस्कृतिक चेतना के ऐतिहासिक पड़ाव का साक्षी बना है। भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की ऊर्जा को पूरे विश्व ने अनुभव किया है। पीएम मोदी ने कहा कि नेताजी का जीवन और उनका योगदान युवा भारत के लिए एक प्रेरणा है। ये प्रेरणा हमारे साथ हमेशा रहे, कदम कदम पर रहे। इसके लिए बीते 10 वर्षों में हमने निरंतर प्रयास किया है। हमने कर्तव्य पथ पर नेताजी की प्रतिमा को उचित स्थान दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज का भारत विश्व मित्र के रूप में पूरी दुनिया को जोड़ने में जुटा है। आज हम दुनिया की चुनौतियों के समाधान को देने के लिए आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। एक तरफ हम दुनिया को युद्ध से शांति की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अपने हितों की सुरक्षा के लिए भी पूरी तरह से तत्पर हैं। महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे समेत अन्य नेताओं ने संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पराक्रम दिवस पर लोगों को शुभकामनाएं दे रहे थे और कहा कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर हम उनके जीवन और साहस का सम्मान करते हैं। हमारे देश की आज़ादी के प्रति उनका अटूट समर्पण प्रेरणा देता रहता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर देश भर में इसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में नेताजी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। बिहार के मुख्यमंत्री रहे और दिग्गज नेता कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। कल कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जन्म जयंती से पहले इसका ऐलान किया गया है। अयोध्या धाम के राम मंदिर में रामलला की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज मंदिर को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। आधी रात से दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। मंदिर के पट खुलते ही लोग प्रभु के दर्शन के लिए आतुर हो गए। प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज सुबह पहली बार मंदिर में आरती की गई। प्रभु श्री राम की नगरी में चारों तरफ केसरिया ध्वज फहरा रहे हैं। सुबह से ही लोग पवित्र सरयू में डुबकी लगाने लगे और जय श्री राम का उद्घोष गूंज रहा है। करीब 500 साल के इंतजार के बाद नवनिर्मित भव्य और दिव्य श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ। श्री राम जन्मभूमि के आसपास पांव रखने की जगह नहीं है। मंगलवार को दोपहर तक 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर चुके थे। भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए उमड़े जनसैलाब के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर का हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। उत्तर प्रदेश के डीजीपी विजय कुमार ने लखनऊ में कहा कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में यूपी पुलिस के जवानों और अधिकारियों ने बहुत मेहनत की, इसको सफल बनाया। उन्होंने कहा अब ज्यादा दर्शनार्थियों के आने की संभावना है, उसके लिए हम नई व्यवस्था बना रहे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने नाइजीरियाई समकक्ष यूसुफ तुग्गर के साथ भारत और नाइजीरिया के संयुक्त आयोग की 6ठी बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग, विशेषकर व्यापार और निवेश के विस्तार पर गौर किया गया। बैठक के बाद विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और नाइजीरिया दोनों देशों ने लोगों के बीच आपसी संपर्क, ऊर्जा, गतिशीलता और वाणिज्य दूतावास संबंधी मामलों में सहयोग समेत कई क्षेत्रों में प्रयासों को मजबूत करने पर सहमति जताई। संयुक्त अरब अमीरात में अमेरिकी राजदूत ने आबू धाबी में बन रहे BAPS हिंदू मंदिर का दौरा किया। इस दौरान राजदूत ने मंदिर के निर्माण कार्य की प्रगति देखी। मंदिर का निर्माण कार्य अब पूरा होने के करीब है।
केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वैभव फेलोशिप पुरस्कारों की घोषणा की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की पहल से भारतीय संस्थानों और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों के बीच शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग की सुविधा प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत हुई थी। गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय और भारतीय अपराध विज्ञान सोसाइटी के 5वें अंतर्राष्ट्रीय और 44वें अखिल भारतीय अपराध विज्ञान सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आईपीसी और सीआरपीसी के नए परिवर्तित कानूनों के जरिए समय पर न्याय और अपराधों पर अंकुश लगाने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता साफ है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 3 नए कानूनों से ईज ऑफ पुलिसिंग और ईज ऑफ जस्टिस के जरिए देशवासियों को लाभ मिलेगा। पीएम मोदी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में इन विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रीय स्तर के ये पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को बहादुरी, कला और संस्कृति, पर्यावरण, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा और खेल जैसी श्रेणियों में उनकी उत्कृष्टता के लिए दिए जाते हैं। ये बच्चे 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस परेड में भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर के विग्रह की ओर से अयोध्या के लिए भेजी गई भेंट श्री रामलला मंदिर को सौंपी। पीएम मोदी ने पिछले दिनों तमिलनाडु के श्रीरंगम में श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन किए थे। पीएम मोदी को श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर के विग्रह की ओर से श्री रामलला मंदिर के लिए ये भेंट सौंपी गई थी। पीएम ने इसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को सौंपा। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने संसद से निष्कासित महुआ मोइत्रा के पैसे को लेकर सवाल पूछने के मामले में वकील जय अनंत को 25 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। सीबीआई इस मामले में शुरुआती जांच कर रही है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। जगह जगह चेकिंग हो रही है। आज फुल ड्रेस रिहर्सल की वजह से बॉर्डरों पर वाहनों की चेकिंग हो रही है। इसी दौरान गुरुग्राम में जयपुर दिल्ली एक्सप्रेसवे पर भारी ट्रैफिक जाम देखा गया। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर जारी हैं। इसे देखते हुए दिल्ली पुलिस सुरक्षा के खास इंतजाम कर रही है। पुलिस ने गणतंत्र दिवस से पहले यमुना खादर, गीता कॉलोनी और गांधीनगर में गश्त की। इसके अलावा पुलिस यमुना नदी के घाटों पर नाव से पेट्रोलिंग भी करती नजर आई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के राज्यपाल से मिलने राजभवन पहुंचे। इस मुलाकात के दौरान नीतीश के साथ जदयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री विजय चौधरी भी थे। इस मुलाकात को लेकर बिहार में कई राजनीतिक अटकलें तेज हो गई हैं। गुजरात में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गुजरात भाजपा अध्यक्ष सीआर पाटिल के साथ गांधीनगर लोकसभा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर भाजपा के कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। गुजरात के गांधीनगर में लोकसभा चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के बाद भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 2024 लोकसभा चुनाव में विजय मिलेगी। मिजोरम के लैंगपुई हवाई अड्डे पर बर्मी सेना का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से 6 लोग घायल हो गए। विमान में पायलट के साथ 14 लोग सवार थे। घायलों को लैंगपुई अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। जालिम लोशन का ऑरिकेम ग्रीन ऑइंटमेंट, कील मुहासे, फोड़े फुंसी, घाव, जले कटे पर गुड़कारी, हर्बल एंटीसेप्टिक क्रीम, ग्रीन ऑइंटमेंट। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुए। इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
पिताजी, हम कभी जे घर में पाइप क्यों नहीं लगाए? पिताजी। जे घर जी मैंने लगाया था। कब? जब विशंभर बबलू हुआ करता था। और कब तक चलेगा जे? बेटा अब ये विशंभर का तो नहीं पता, लेकिन ये पाइप चलेगा। फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। सुप्रीम के 9000 से भी ज्यादा प्लम्बिंग एंड ड्रेनेज प्रोडक्ट्स और वाटर टैंक्स बने हैं क्वालिटी रॉ मटेरियल्स एंड इनोवेटिव डिजाइन से। सुप्रीम टोटल पाइपिंग सॉल्यूशन, जीवन भर का साथ। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। मिजोरम के लैंगपुई हवाई अड्डे पर बर्मी सेना का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से 6 लोग घायल हो गए। विमान में पायलट के साथ 14 लोग सवार थे। घायलों को लैंगपुई अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुणे में पिंपरी चिंचवाड़ में 2 निकटवर्ती गोदामों में लगी भीषण आग में 2 भाइयों की सोते समय दम घुटने से मौत हो गई और कई वाहन जलकर खाक हो गए। करीब 5 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। प्रवर्तन निदेशालय ने हुडा में घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के तहत चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला और हिमाचल प्रदेश में कई स्थानों पर छापेमारी की। ये जांच धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत दर्ज ईडी के एक मामले से संबंधित है, जो हुडा में 70 करोड़ रुपए के फर्जी रिफंड घोटाले से जुड़ा है। उत्तर भारत में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों के दौरान उत्तर भारत में घने कोहरे की स्थिति जारी रहने की संभावना जताई है, जबकि अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर भारत में अधिक ठंडे दिन की स्थिति बने रहने और उसके बाद तीव्रता में कमी आने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने कहा कि उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में समुद्र तल से 12.6 किलोमीटर ऊपर 130 से 150 समुद्री मील की जेट स्ट्रीम हवाएं चल रही हैं। अगले 3-4 दिनों के दौरान जेट स्ट्रीम की इसी तरह की तीव्रता जारी रहने की संभावना है। ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से गुरुवार से रविवार तक पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में छिटपुट बारिश, बर्फबारी होने की संभावना है। उत्तर भारत में कोहरे और शीतलहर का कहर जारी है। पिछले कई दिनों से जारी शीतलहर के कारण राजधानी दिल्ली में रेलगाड़ी और उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई हैं। भारतीय रेलवे के अनुसार सुबह घने कोहरे के कारण देश के विभिन्न हिस्सों से दिल्ली आने वाली 28 रेलगाड़ियां देरी से चलीं। कोहरे की स्थिति के कारण दृश्यता में कमी रही। इस कारण दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान परिचालन में देरी हुई और उड़ानें रद्द करनी पड़ी। मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली का न्यूनतम तापमान 6.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री कम है। इस महीने की 26 तारीख तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में घने कोहरे की स्थिति बने रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि हल्के कोहरे ने जम्मू संभाग, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और झारखंड को प्रभावित किया, जिससे दृश्यता में कमी आई। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस से पहले आज गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। ये परेड रिहर्सल विजय चौक से शुरू होकर लाल किले तक आयोजित हुई। गणतंत्र दिवस परेड में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस बार महिला मार्चिंग बैंड और मोटरसाइकिल टुकड़ियां केंद्रीय मंच पर होंगी, जो BSF, CRPF और CAPF की महिला कर्मियों की सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन करेंगी। इस वर्ष के गणतंत्र दिवस फ्लाई फास्ट में भारतीय वायुसेना के 46 विमान भाग लेंगे। इनमें 29 लड़ाकू विमान, 7 परिवहन विमान, 9 हेलीकॉप्टर और 1 हेरिटेज विमान शामिल है। ये सभी विमान 6 अलग अलग बेस से संचालित होंगे। पराक्रम दिवस के मौके पर RSS प्रमुख मोहन भागवत ने पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में एक कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन पीढ़ियों तक लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा।
नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड द्वारा दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में रोपवे एक्सपो का आयोजन किया गया। एक्सपो का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि पर्वतमाला योजना प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में शुरू की गई है। ये देश के लिए महत्वपूर्ण है। हमने 1,25,000 करोड़ के 200 प्रोजेक्ट चिन्हित किए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कुछ दिन पहले अखंड भारत की बात की थी। इससे पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय चिढ़ गया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने एक्स पर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की भी निंदा की है। भारतीय शेयर बाजार हांगकांग को पछाड़कर वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार बनने पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि आज भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार है और जल्द ही देश इससे आगे बढ़ेगा। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि अयोध्या नगरी विश्व भर के राम भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करेगी, साथ ही सामाजिक समरसता का संदेश भी देगी। राम मंदिर को लेकर उन्होंने कहा कि सदियों से इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं में हर्ष का माहौल है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य के पुलिस महानिदेशक को अवरोधक तोड़ने के लिए भीड़ को उकसाने को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री के इस आदेश की कांग्रेस ने निंदा की। जमीन घोटाला मामले में ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक बार फिर समन भेजा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ईडी ने सोमवार को सीएम को पत्र भेजकर 27 जनवरी से 31 जनवरी के बीच पूछताछ की तारीख पूछी है। प्रवर्तन निदेशालय हेमंत सोरेन से कुछ और सवालों के जवाब जानना चाहती है। 8वें समन के बाद 20 जनवरी को सीएम आवास में करीब 7 घंटे तक भारी सुरक्षा के बीच सीएम से पूछताछ हुई थी। एक और छोटा सा ब्रेक। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। पिताजी, हम कभी जे घर में पाइप क्यों नहीं लगाए? पिताजी, जे घर जी मैंने लगाया था। कब? जब विशंभर बबलू हुआ करता था। और कब तक चलेगा जे? बेटा अब ये विशंभर का तो नहीं पता, लेकिन ये पाइप चलेगा। फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। जालिम लोशन का ऑरिकेम ग्रीन ऑइंटमेंट, कील मुहासे, फोड़े फुंसी, घाव, जले कटे पर गुड़कारी। हर्बल एंटीसेप्टिक क्रीम ग्रीन ऑइंटमेंट। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुई। इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। AIC। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। पिताजी, हम कभी जे घर में पाइप क्यों नहीं लगाए? पिताजी, जे घर जी मैंने लगाया था। कब? जब विशंभर बबलू हुआ करता था। और कब तक चलेगा जे? बेटा अब ये विशंभर का तो नहीं पता, लेकिन ये पाइप चलेगा। फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं। को और आगे बढ़ाते हैं।
केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हमीरपुर में कहा कि भाजपा का काम आज पूरे देश भर में बोल रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं की ये प्रमुख जिम्मेदारी रहती है कि जो काम हुआ है उसे जन जन तक पहुंचाएं। एशियाई बाजारों में तेजी के रुख के बावजूद भारतीय शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई। कारोबारी सत्र के अंत में सेंसेक्स 1053 अंक के भारी गिरावट के साथ 70,370 के अंक पर बंद हुआ। HDFC बैंक और जी एंटरटेनमेंट के शेयर में भारी गिरावट का भी बाजार पर नकारात्मक असर पड़ा। विदेशी संस्थागत निवेशकों की पूंजी निकासी के कारण रुपये पर दबाव देखने को मिला। वैश्विक स्तर पर बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में तेजी के बीच राजधानी दिल्ली में आज सोने का भाव 100 रुपये की बढ़त के साथ 63,250 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। कारोबारी सप्ताह के दूसरे दिन सनफार्मा, भारती एयरटेल, ICICI बैंक, पावर ग्रिड, TCS और बजाज फिनसर्व टॉप गेनर्स रहे। भारत में ब्रिटिश लग्जरी वाहन विनिर्माता रोल्स रॉयस की ओर से एक बेहद रोचक बयान जारी किया गया। कंपनी के अनुसार भारत में उसके कार को खरीदने वाले ज्यादातर ग्राहक 45 वर्ष की आयु वाले बेहद अमीर लोग हैं। केंद्र सरकार द्वारा कृषि अवसंरचना विकास उपकर लगाए जाने के बाद सोने और चांदी के पिन, हुक और सिक्कों जैसे उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़कर 15% हो गया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा जारी एक अधिसूचना में कीमती धातुओं वाले प्रयुक्त उत्प्रेरकों पर भी आयात शुल्क में बढ़ोतरी की जानकारी दी गई है। REC लिमिटेड का चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ में लगभग 13.5% की वृद्धि दर्ज की गई। चालू वित्त वर्ष 2023-2024 की तीसरी तिमाही में एक्सिस बैंक का एकल शुद्ध लाभ 4% बढ़कर 6,071 करोड़ रुपए हो गया। कारोबारी सप्ताह के दूसरे दिन जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड का शेयर 33% की गिरावट के साथ बंद हुआ। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने अपने गैस कारोबार और हरित हाइड्रोजन जैसी स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के लिए एक नई अनुषंगी कंपनी बनाने का फैसला किया है। भारत इनोवेटिव ग्लास टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने तमिलनाडु में 1003 करोड़ रुपए की लागत से एक नई सुविधा स्थापित करने का फैसला किया है। भारतीय स्टॉक मार्केट ने पहली बार साउथ एशियाई देश हांगकांग के शेयर बाजार को पीछे छोड़ते हुए वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार बन गया है। रतन इंडिया पावर का दिसंबर तिमाही का एकीकृत शुद्ध घाटा बढ़कर 587 करोड़ रुपए हो गया। भारती एयरटेल ने वर्ष 2015 की नीलामी में मिले स्पेक्ट्रम से संबंधित स्थगित देनदारियों में से दूरसंचार विभाग को 8,325 करोड़ रुपए का समय से पहले भुगतान कर दिया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने ब्रिटिश संसद में कहा कि हम हुती आतंकियों के खिलाफ चुप नहीं बैठेंगे। यूरोपीय संघ के कृषि मंत्रियों ने खाद्य सुरक्षा, व्यापार और रूसी आयात को एजेंडे पर विस्तृत चर्चा के लिए ब्रुसेल्स में बैठक की। एक और छोटा सा ब्रेक। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। कितने हसीन सपने हैं इन नन्ही आंखों में, चेहरे पे वो मुस्कान, खुला आसमान और उसमें उड़ती पतंग। इस पतंग को नहीं कटने देंगे हम, इस मुस्कान को एक खुशी बनाएंगे हम। एक सपना खुली आंखों से हमने देखा है, फिर से एकजुट हो जाएंगे हौसले। टीबी मुक्त भारत बनाएंगे। To help India be TB free by 2025. टीबी हारेगा, देश जीतेगा। सुप्रीम के 9,000 से भी ज्यादा प्लम्बिंग एंड ड्रेनेज प्रोडक्ट्स और वाटर टैंक्स बने हैं क्वालिटी रॉ मटेरियल्स एंड इनोवेटिव डिजाइन से। सुप्रीम टोटल पाइपिंग सोल्यूशन, जीवन भर का साथ। मेरे शेर तैयार है ना? हाँ चल 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 आजा मेरे शेर, आजा। क्या सिखाया था मैंने? क्या होती है असली मर्दानगी? प्यार के साथ संयम, मर्द ने कंडो मर्दा। शाबाश। और मैंने क्या सिखाया था? क्या होती है छिछोरों की निशानी? कि पहले साल में बच्चे करते हैं। और जो मैंने कहा था भूल गया? नहीं, याद है ना कि पहले परिवार नियोजन की बात, फिर सुहागरात। सही बात। देखिए, प्यार के साथ जिम्मेदारी भी निभाना, इसी में असली मर्दानगी है ना। ये किसने सिखाया बे?
मेरी अपनी है यार। तुझे तो प्यार हो गया बे। चले चल 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 अच्छा सुनना हमारी भी जिम्मेदारी ले लो बे। हटो बुढ़वा शर्मा गया। सेहत और सोच दोनों से तैयार होकर परिवार बढ़ा रहा है इंडिया, अपना भविष्य पक्का बना रहा है इंडिया। फोन करें और परिवार नियोजन से जुड़ी सब जानकारी पाएं। जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। पिताजी हम कभी जे घर में पाइप क्यों नहीं लगाए? पिताजी जे घर जी मैंने लगाया था। कब? जब विशंभर बबलू हुआ करता था। और कब तक चलेगा जी? बेटा अब ये विशंभर का तो नहीं पता, लेकिन ये पाइप चलेगा। फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। मोदी सरकार की गारंटी, महिलाओं के लिए धुआं मुक्त रसोई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ गैस कनेक्शन। हमारा संकल्प विकसित भारत। जब से माँ को नानी के यहाँ भेजा है, कितने चिड़चिड़े हो गए हो। बेटा टीबी है उसको। टीबी का इलाज तो यहाँ भी हो सकता है, फिर क्यों भेज दिया? अगर वो यहाँ रहती ना तो लोग कन्नी काट रहे होते हमसे। मुझे लोग नहीं, मम्मी। अरे क्या अर्जुन, उठेगा तो सरप्राइज देंगे। हाँ? अर्जुन बहुत मिस कर रहा था तुमको, और मैं भी टीवी रिमोट का सर पर समझ नहीं पा रहा था। अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। इराकी विमानन कंपनी बगदाद एयरलाइन ने संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की निंदा की है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने 22 जनवरी को बगदाद एयरलाइन पर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड और इराक, सीरिया और लेबनान में उसके प्रॉक्सी समूहों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबंध की घोषणा की थी। तल अवीव में हमास की कार्रवाई के दौरान मारे गए इजरायली सैनिक के अंतिम संस्कार में सैकड़ों लोग शामिल हुए। रूस द्वारा किए गए एक मिसाइल हमले में 6 यूक्रेनी लोगों की मौत हो गई, जबकि कम से कम 22 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जर्मनी में रेलवे चालकों ने कल से हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। आईसीसी ने साल 2023 की सर्वश्रेष्ठ वनडे टीम की घोषणा कर दी है। आईसीसी ने इस टीम की कमान रोहित शर्मा को सौंपी है। ऑस्ट्रेलिया को विश्व विजेता बनाने वाले कप्तान पैट कमिंस को आईसीसी की सर्वश्रेष्ठ वनडे टीम में जगह नहीं मिली है। महिला प्रीमियर लीग 2024 सीजन की शुरुआत 23 फरवरी से होगी। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में खेले गए एक बेहद रोमांचक मैच में न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को हरा दिया। भारतीय क्रिकेट टीम के कोच राहुल द्रविड़ ने कहा है कि इंग्लैंड के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज में केएल राहुल विकेटकीपर की भूमिका नहीं निभाएंगे। साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला एकल वर्ग में अमेरिका की कोको गॉफ ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। दूसरी वरीयता प्राप्त एरिना सबलेंका ने भी ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। यानिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में जगह बनाई। एशियन कप फुटबॉल में आज खेले गए मैच में सीरिया ने भारत को 1-0 से हरा दिया। ताजिकिस्तान की टीम एशियन कप फुटबॉल के अंतिम 16 में पहुंच गई है। एशियन कप फुटबॉल के एक अन्य मुकाबले में कतर ने चीन को 1-0 से हरा दिया। प्रीमियर लीग में ब्राइटन और वॉल्वरहैम्पटन वॉन्डरर्स के बीच खेला गया मैच गोल रहित ड्रॉ रहा। अफ्रीका कप ऑफ नेशंस के ग्रुप ए में आइवरी कोस्ट को चौंकाने वाली हार मिली। स्पेनिश ग्रां प्री 2026 में बार्सिलोना के बजाय मैड्रिड में आयोजित होगी। विधु विनोद चोपड़ा के निर्देशन में बनी फिल्म 12th फेल सिल्वर स्क्रीन पर धमाल मचाने के बाद ऑस्कर की रेस में शामिल हो गई है। कंगना रनौत की प्रतीक्षित फिल्म इमरजेंसी का टीजर जारी हो गया है।
सुष्मिता सेन अभिनीत चर्चित वेब सीरीज आर्या 3 अंतिम वार का ट्रेलर जारी हो गया है। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फिल्म फाइटर के रिलीजिंग के दौरान दर्शकों को कई सरप्राइज मिलने वाले हैं। शाहिद कपूर और कीर्ति सेनन की फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया का दूसरा गाना अखियां गुलाब को 24 जनवरी को रिलीज किया जाएगा। फिल्म निर्माता जैकी भगनानी अपनी प्रेमिका रकुलप्रीत सिंह के साथ शादी रचाने जा रहे हैं। अक्षय कुमार ने अपनी आगामी फिल्म बड़े मियां छोटे मियां का नया पोस्टर साझा किया है। अभिनेत्री नम्रता शेठ बहुत जल्द वेब सीरीज कर्मा कॉलिंग में दमदार भूमिका निभाती नजर आने वाली हैं। कोर्ट के चक्कर लगाने के बाद फिल्म एनिमल के निर्माताओं ने आपसी विवाद को सुलझाते हुए इसकी ओटीटी रिलीजिंग के लिए तैयारी कर ली है। फिल्म हनुमान की सफलता से उत्साहित होकर निर्माताओं ने इसके दूसरे पार्ट जय हनुमान का ऐलान कर दिया। तो इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।